नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु की। राजस्थान की जलवायु। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि जो जलवायु शब्द है वो किसे कहा जाता है या जलवायु किसे बोला जाता है। तो जो किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था होती है, दीर्घकालीन वायु की अवस्था होती है, उसको बोला जाता है जलवायु। दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक, यानी किसी स्थान विशेष में लंबे समय तक वायु की अवस्था बनी रहती है जिस प्रकार की, उसको बोला जाता है जलवायु। यानी किसी स्थान विशेष में जैसे कोई गर्म हवाएं लंबे समय तक चलती हैं तो उसको बोला जाता है उष्ण जलवायु प्रदेश। उस प्रदेश को बोला जाता है उष्ण जलवायु प्रदेश। या किसी स्थान विशेष में ठंडी हवाएं चलती हैं दीर्घ समय के लिए तो उसको बोला जाता है शीत जलवायु। शीत जलवायु प्रदेश। और यहीं पर आता है एक मौसम शब्द। तो मौसम बोला जाता है जो अल्पकालीन वायु की अवस्था होती है उसको मौसम शब्द की संज्ञा दी गई है। अल्पकालीन वायु की अवस्था। अल्पकालीन यानी बहुत ही कम समय के लिए, यानी किसी स्थान विशेष में बहुत कम समय के लिए जिस प्रकार की वायु की अवस्था बनी रहती है वही वहां पर मौसम कहलाता है। यानी जलवायु बोला जाता है जो दीर्घकालीन वायु की अवस्था होती है लंबे समय तक के लिए किसी स्थान विशेष में, उसको बोला जाता है जलवायु। यानी किसी स्थान विशेष में गर्म हवाएं चलती हैं लंबे समय के लिए तो उसको बोला जाता है उष्ण जलवायु, और ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसको बोला जाता है शीत जलवायु। एक आता है हमारा मौसम, कि कहीं स्थान विशेष का मौसम कैसा है तो उसको बोला जाता है जो अल्पकालीन वायु की अवस्था होती है उसको मौसम शब्द की संज्ञा दी गई है। यानी बहुत ही कम समय के लिए वायु की अवस्था बनी रहती है उसको बोला जाता है मौसम। आगे आता है कि जो जलवायु है इस शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या विश्व में किसने की थी। तो विश्व में इस शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की थी अरबी यात्री था हिप्पोटस। हिप्पोटस नाम का अरबी यात्री था, इसने जलवायु की विश्व में सर्वप्रथम व्याख्या की थी। और भारत की बात करें तो भारत में इसकी व्याख्या की थी वो भी अरबी यात्री था जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी नामक अरबी यात्री ने की थी भारत में सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश या उस समय शासन था महिपाल प्रथम का, उस समय ये भारत आया था। यानी हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है कि अल मसूदी है वो भारत कब आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय ये महिपाल जो प्रथम है उसका उस समय क्या था, शासन था। इसके बाद आता है मानसून, कि मानसून किसे बोला जाता है। तो अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, इससे क्या बनता है मानसून शब्द। अरबी भाषा का शब्द है मौसम जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पवन की दिशा या दशा। अरबी भाषा का शब्द है मौसम, इससे क्या बना है मानसून शब्द बना है। मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या है, पवन की दशा या दिशा। जैसे ये स्थल भाग है और ये है समुद्र। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है
इसमें यहाँ पर वायुदाब होता है वो होता है निम्न, और यहाँ का वायुदाब होता है वो होता है उच्च। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं या पवनें चलती हैं। तो यहां पर तापमान क्या होगा? तापमान होगा यहां पर उच्च, और समुद्र है यहां का तापमान क्या होगा? निम्न होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में जो समुद्र है इससे स्थल भाग की ओर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें या हवाएं चलती है, जिससे मानसून का क्या होता है? आगमन होता है। मानसून का आगमन होता है। तो मानसून के लिए प्रभावी कारक क्या है? पवन की दशा या दिशा है, उस पर मानसून क्या करता है? निर्भर करता है। आगे हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान है इसमें जो जलवायु को प्रभावित करने वाले, राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले जो निर्धारक कारक हैं उनकी हमें चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हमें जो राजस्थान है उसको जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में जलवायु को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? राजस्थान में जलवायु को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे हमें कोपेनहेगन, और इसके बाद पढ़ेंगे फारेनहाइट, और फिर पढ़ेंगे हमें ट्री वार्थो। तो इन तीनों की हमें चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले निर्धारक कारकों की। राजस्थान की जलवायु के निर्धारक कारक सर्वप्रथम आता है अक्षांशीय स्थिति, यानी राजस्थान की जलवायु के निर्धारक कारकों में सर्वप्रथम आती है अक्षांशीय स्थिति। यानी कि यह हमारी पृथ्वी है जिसको भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसके ऊपर आता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर पाई जाती है उष्ण जलवायु। क्यों? क्योंकि सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तो उच्च तापमान के कारण यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। यानी जहाँ का तापमान उच्च होता है या गर्म होता है स्थान, वहाँ की जलवायु को उष्ण जलवायु के नाम से जाना जाता है। उससे कम तापमान की जलवायु होती है उसको बोला जाता है उपोष्ण जलवायु। और फिर आ जाती है ध्रुवों पर तिरछा चमकने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ही निम्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ध्रुवों पर होता है शीत जलवायु, यानी यहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है। और 90 से 60 के बीच में पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु, यानी यहाँ पर थोड़ी ध्रुवों से कम ठंड होती है, जिसके कारण इसको बोला जाता है शीतोष्ण जलवायु। और इसी प्रकार नीचे की तरफ है यहाँ पर उपोष्ण, फिर आता है शीतोष्ण,
और फिर आता है यहाँ पर ध्रुवों पर शीत जलवायु। तो इस प्रकार से राजस्थान है इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो वह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, जो कि राजस्थान कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्ण और उपोष्ण दोनों के अंतर्गत आता है। जो उष्ण और उपोष्ण जलवायु है इन दोनों के अंतर्गत राजस्थान आता है, क्योंकि यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, तो ऊपर के जो 12 मिनट है ये कहाँ पर आएगा? उपोष्ण के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, ये भी जलवायु के निर्धारक कारकों में से एक ही कारक है। इसके बाद आता है राजस्थान जो अरावली की दिग स्थिति है 2 नंबर पर। 2 नंबर है राजस्थान की जो अरावली है उसकी दिक स्थिति, अरावली की दिक स्थिति। यानी इस प्रकार से राजस्थान में अरावली का विस्तार है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। ये पूर्व है और ये पश्चिम, यानी अरावली है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिम और पूर्व। अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जो अरब सागरीय मानसूनी जो पवनें हैं वो राजस्थान में इस प्रकार से प्रवेश करती हैं। तो अरावली की दिक स्थिति का मतलब हुआ कि जो अरावली है ये इन मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित होने के कारण ये जो अरब सागरीय मानसूनी पवनें हैं ये राजस्थान में प्रवेश करके इसके समानांतर गुजरे जाती हैं, यानी राजस्थान को प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा है वो क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार से अरावली की दिक स्थिति है ये जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक ही कारक है। तीसरा आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल यानी जो थार का मरुस्थल है यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जिसको हमने राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसके अंतर्गत पढ़ा था कि यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये क्या करती हैं? जो उच्च वायुदाब होता है समुद्र का वहाँ से यहाँ निम्न वायुदाब की तरफ ही हवाएं अपना रुख करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बारिश का या मौसम मानसून का आगमन होता है। तो निम्न वायुदाब क्या करता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जलवायु है वो प्रवेश करती है राजस्थान में थार के मरुस्थल में। तो इस प्रकार से जो थार का मरुस्थल है ये भी जलवायु के निर्धारक कारकों में से एक ही कारक है। 4 नंबर है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता यानी समुद्र से दूर, यानी समुद्र से राजस्थान की स्थिति है वो समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? वायु होती है वो महाद्वीपीय वायु या पवनें चलती हैं, महाद्वीपीय पवनें चलती हैं। 4 नंबर है तापमान, 5 नंबर है तापमान। तापमान का हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर थार के मरुस्थल में
उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जिसके कारण जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जलवायु है वो प्रवेश करती है। 6 नंबर है आर्द्रता या वर्षा, यानी जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ पर आर्द्रता क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पर तापमान है वो निम्न होगा वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी। इस प्रकार ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और 7 नंबर है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर है, जो माउंट आबू है इसकी जलवायु है वो ऊंचाई के आधार पर निर्धारित होती है। यानी माउंट आबू और राजस्थान में सर्वाधिक उच्च स्थान है, जो कि समुद्र से उच्च होने के कारण यहाँ की जलवायु है वो ऊंचाई के आधार पर ही निर्धारित होती है। यानी यहाँ पर मौसम क्या होता है, ठंडा रहता है, जबकि थार के मरुस्थल में मौसम कैसा रहता है, गर्म रहता है। तो इस प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जलवायु के निर्धारक कारकों में से एक ही कारक है। 8 नंबर आता है वनस्पति, यानी थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है वो जैसलमेर जिले में है, लेकिन चूरू जिले में वनस्पति कम होने के कारण यहाँ पर ताप है वो अधिक रहता है और ये स्थान है वो ठंडा भी जल्दी होता है। तो इसके कारण वनस्पति है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक है। फिर आता है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं की बात करें तो यहाँ पर आती है अल नीनो धारा, जो कि दिसंबर महीने में प्रशांत महासागर से इसकी उत्पत्ति होती है और ये राजस्थान में जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो मानसून है उसको प्रभावित करती है महासागरीय जो धारा है अल नीनो। तो इसके कारण जो महासागरीय धाराएं हैं वो भी जलवायु के निर्धारित करने वाले कारकों में से एक ही कारक है। 9 नंबर और 10 नंबर आता है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, पछुआ पवनें बोलते हैं पश्चिमी जो हवाएं होती हैं, पाकिस्तान से आने वाली जो पश्चिमी हवाएं होती हैं उनको पछुआ पवनें बोलते हैं, जो कि अरब सागरीय मानसूनी जो हवाएं चलती हैं इनको ये इधर से आती हैं और इनकी जो आर्द्रता इनकी नमी है वो कम कर देती हैं, जिसके कारण ये राजस्थान को पार कर जाती हैं, यानी बिना बारिश के या बहुत ही कम बारिश होती है इसके कारण। तो ये पछुआ पवनें ये भी जलवायु के निर्धारक कारकों में से एक ही कारक हैं। तो ये हो गए हमारे कारक, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक हैं। इनमें सबसे प्रबल कारक है वो कौन सा है, अरावली की दिक् स्थिति। इसको लेकर कई क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अरब सागरीय मानसूनी पवनों से थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं या कम होती है। तो इसका कारण क्या है? तो सर्वप्रथम हमारा ऑप्शन है कि अरावली की दिक् स्थिति। दूसरा है
अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। तीसरा है महाद्वीपीयता। 4 नंबर है पछुआ पवने। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है कि अरब सागरीय जो मानसूनी पवने हैं उनसे थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है या नहीं होती, इसका क्या कारण है। तो सर्वप्रथम में दे दिया कि अरावली की दिक् स्थिति, उसके बाद अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, महाद्वीपीयता, पछुआ पवने। अरावली की दिक् स्थिति की बात करें तो इस प्रकार से राजस्थान का मैप है, इसमें अरावली का विस्तार इस प्रकार से। तो मानसूनी जो अरब सागरीय पवने हैं वो इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और ये इसके समानांतर बाहर की ओर निकल जाती हैं। यानी अरावली है वो मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण ये मानसूनी पवनें राजस्थान को पार करके बाहर की तरफ या राजस्थान के थार के मरुस्थल को पार कर जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर मानसून है वो वर्षा कम करता है या नहीं के बराबर करता है। तो अरावली की दिक् स्थिति है ये थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होने का एक ही कारण है। दूसरा है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। यह है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, जो अरावली के पश्चिम साइड में भाग है, ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। लेकिन ये अरब सागरीय मानसून जो पवने हैं इनके लिए नहीं है, बल्कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं उनके लिए ये वृष्टि छाया प्रदेश है। यानी वृष्टि छाया प्रदेश किसको बोला जाता है, पर्वत होता है इसके जो पीछे की दिशा पीछे की साइड होती है उसको बोला जाता है विमुखी। उसको विमुखी के नाम से जाना जाता है, विमुखी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बादल तो रहते हैं लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र होता है वो है वृष्टि छाया प्रदेश बंगाल की खाड़ी के लिए, जबकि अरब सागरीय मानसूनी पवनों या अरब सागरीय मानसून के लिए ये वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और महाद्वीपीयता हमने पढ़ाई है कि ये समुद्र से दूर होने के कारण है। यहाँ पर वर्षा है वो अरब सागरीय मानसून से पवनों से बहुत ही कम होती है। पछुआ पवनें भी हमने पढ़ी हैं कि पाकिस्तान से आने वाली जो पश्चिमी पवनें होती हैं जो इनकी नमी को कम कर देती है मानसून अरब सागरीय मानसूनी पवनों की, जिसके कारण ये राजस्थान को पार कर जाती हैं। तो ये तीनों क्या हैं, सही है, और बी क्या है, गलत है। अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों से थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं या कम होती है, कारण बताओ, तो उसका कारण होगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। क्या होगा, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है, प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। ऑप्शन है हमारे अरावली की दिक् स्थिति, अरावली की दिक् स्थिति, दूसरा है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तीसरा है महाद्वीपीयता, 4 नंबर है महासागरीय धाराएं। तो इस क्वेश्चन की बात करें हमें कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है,
तो अरावली की जो दिक् स्थिति है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है राजस्थान की जलवायु को, क्योंकि जो थार का मरुस्थल है इसमें होता है निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जिसके कारण निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होने के कारण ये मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के अंतर्गत थार का मरुस्थल है वो मानसून को आकर्षित करने का क्या करता है, कार्य ये करता है। तो ये राजस्थान और भारत दोनों में इसकी क्या है स्थिति है। राजस्थान और भारत में महाद्वीपीयता का मतलब हुआ समुद्र से दूर, तो ये राजस्थान में भी कार्य करता है और भारत में भी अन्य कई स्थान है जहाँ पर समुद्र से दूर होने के कारण वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। महासागरीय धाराओं की बात करें तो अल नीनो धारा है वो अरब सागरीय मानसून है उसको प्रभावित करने का कार्य भारत में भी करती है और राजस्थान में भी करती है। लेकिन अरावली की दिक् स्थिति है ये केवल राजस्थान में अरब सागरीय जो पवने हैं या मानसून है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है, जिसके कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा हुआ, अरावली की दिक् स्थिति। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा अरावली को लेकर। इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे हमारा जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं, जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं, कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, 3 ऋतुएं। सर्वप्रथम आता है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद है वर्षा ऋतु, उसके बाद आता है शीत ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो होती है मार्च से मध्य जून तक, जून के मध्य तक ही, मार्च से जून के मध्य तक क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है राजस्थान में। और वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु रहती है मध्य जून से राजस्थान में वर्षा का आगमन है या मानसून का आगमन हो जाता है। तो मध्य जून से सितंबर तक कौन सी ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु। और सितंबर से मध्य नवंबर से फरवरी तक क्या रहती है, शीत ऋतु यानी ठंडी। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु है वो सर्वाधिक गर्म स्थान, गर्म जिला है वो कौन सा है राजस्थान का, तो वो है चूरू। चूरू जिला है वो क्या है, सर्वाधिक गर्म है। स्थान की बात करें तो वो है फलोदी, जो फलोदी है वो सबसे गर्म स्थान है। और सर्वाधिक गर्म महीने की बात करें तो सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, तो वो है जून। और वर्षा ऋतु की बात करें तो इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले के अंतर्गत। और सर्वाधिक वर्षा जो स्थान है वो है माउंट आबू। और मन्ना है अगस्त, या हिंदी भाषा में बोले तो सावन महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। और शीत ऋतु की बात करें तो सर्वाधिक जो ठंडा है जिला वो है चूरू, यानी चूरू में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। और स्थान की बात करें तो माउंट आबू।
और महीने की बात करें तो वो है जनवरी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार हमें पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो वो है चूरू। और सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो वो है फड़ौदी। और सर्वाधिक गर्म महीने की बात करें तो जून। और वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा होने स्थान है माउंट आबू सिरोही। और सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, अगस्त महीने में। शीत ऋतु की बात करें तो मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। और चूरू ठंड सबसे ठंडा स्थान, माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है और जनवरी सबसे ठंडा महीना है। अब हम बात करें कि अक्टूबर से जो मध्य नवंबर का समय है उस समय जो मानसून होती है उसका क्या होता है, प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल रहता है उस समय, यानी मानसून के लौटने का समय रहता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। तो जो अक्टूबर है नवंबर है उसमें मानसून के प्रत्यावर्तन काल का समय रहता है, नहीं उस समय मानसून है वो वापिस से लौट जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है। जैसे ऑप्शन दे दिए हमको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा हमारा, तो वो है अगस्त महीना। और न्यूनतम आर्द्रता की बात करें तो हमको जैसे ऑप्शन दे दिए मार्च, अप्रैल, मई और जून है। तो यहां पर हमारा जून महीना नहीं होगा बल्कि कौन सा महीना होगा, अप्रैल महीना होगा। अप्रैल उस न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना होता है क्योंकि मार्च में क्या है, सर्दी वापिस से चली जाती है। और अप्रैल में आसमान एकदम से क्या रहता है, खुला आसमान रहता है, जिसके कारण इस यहाँ अप्रैल महीने में वायु की जो वायु होती है उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, या वायु है वो आर्द्र नहीं होती है, जिसके कारण ये न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है, अप्रैल है। मई के अंतर्गत ही जो पूर्वी भारत है और दक्षिणी भारत है वहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण वायु में नमी बनी रहती है, जिसके कारण मई महीने में आर्द्रता, वायु में आर्द्रता बनी रहती है। और जो जून महीना है इसमें 1 जून से भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वायु में नमी या आर्द्रता बनी रहती है। तो अप्रैल महीने में वायु में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है, अप्रैल महीना। और सर्वाधिक वाला अगस्त महीना। तो राजस्थान में ऋतुएं कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश हैं उनकी। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।